गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल बायोटॉक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइटल एंड इसेंशियल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, दैट इज द हार्ट। इसमें हम हार्ट की फंक्शनिंग, डबल सर्कुलेशन किस तरह से होती है और हार्ट में कौन कौन से पार्ट होते हैं, मतलब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। वन बाय वन करके हर एक पार्ट के फंक्शन देखेंगे और क्या रोल होता है इसका डबल सर्कुलेशन में। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस लेक्चर। तो सबसे पहले ये हमारे स्ट्रक्चर आ जाता है इंटरनल हार्ट का। इस तरह से हम इंटरनल हार्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अब वन बाय वन करके देखेंगे कि जो ब्लड होता है वो सबसे पहले कौन से पार्ट में आता है और लास्ट में कौन से पार्ट तक जाता है। तो सबसे पहले जो ह्यूमन हार्ट होता है वो 4 चैम्बर का होता है, जिसमें 2 ऑरिकल होते हैं लेफ्ट एंड राइट और 2 वेंट्रिकल होते हैं लेफ्ट एंड राइट। तो ये हार्ट की आ जाती है लेफ्ट साइड और ये आ जाएगी राइट साइड। तो अपर वाले जो 2 चैम्बर है ये आ जाएगा लेफ्ट ऑरिकल या जिसको हम बोलते हैं एट्रियम, ये आ जाएगा राइट एट्रियम और राइट ऑरिकल। नीचे वाले 2 चैम्बर ये और ये आ जाएंगे वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब सबसे पहले क्या होता है, स्टार्ट करते हैं हम यहां से पल्मोनरी वेन से। ये क्या होगा, जैसे हम सांस लेंगे ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाएगी, वो कहाँ जाएगी, हमारे फेफड़ों में जाएगी, लंग्स में जाएगी। तो वहां पे क्या होगी, जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड के साथ मिल जाती है, जिस ब्लड को हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ब्लड क्या है, लंग्स से आएगा थ्रू पल्मोनरी वेन और कहाँ पे एंटर होगा, ये जाएगा लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। देन यहाँ पे क्या होगा, एक वॉल्व प्रेजेंट होगा जिसको बोलते हैं मिट्रल वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व। ये किसके बीच में होगा, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, जो कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसके फ्लो को वेंट्रिकल में जाने से रोकेगा पहले। जब तक कि लेफ्ट एट्रियम फुल नहीं हो जाता ब्लड से, तब तक ये ओपन नहीं होगा। और जब ये फुल हो जाएगा तो उसके बाद ये बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व ओपन हो जाएगा और ब्लड की एंट्री कहाँ पे होगी, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है, ये एक थिकेस्ट पार्ट है हार्ट का। सबसे थिकेस्ट जो पार्ट होता है हार्ट का वो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब क्यों होता है, क्योंकि यहां से, अब देखो जैसे यहाँ पे ब्लड आ गया तो ये जाएगा यहां से, इस वॉल्व को बोलते हैं एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व। और ये जब ओपन हो जाएगा, जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल फिल हो जाएगा पूरी तरह से ब्लड से, तो ये वॉल्व ओपन हो जाएगा एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व और यहां से ब्लड एंटर करेगा एओर्टा में। एओर्टा क्या है, एक मेन आर्टरी है ह्यूमन बॉडी की, या हम बोलते हैं भाई हार्ट की एक मेन आर्टरी है, सबसे बड़ी आर्टरी है ये ह्यूमन बॉडी में। और यहाँ से बहुत सारी छोटी छोटी आर्टरीज अराइज होती हैं जो कि बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जाएगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा एओर्टा में और एओर्टा से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में थ्रू डिफरेंट आर्टरीज जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जो वेंट्रिकल है इसको ब्लड पंप करना पड़ता है बहुत दूर तक, जैसे हार्ट से हेड तक और हार्ट से ही फुट तक इसको ब्लड पंप करना पड़ता है। तो ये जो पार्ट होता है ये ह्यूमन हार्ट का सबसे थिकेस्ट पार्ट होता है। ये आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल। देन लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ब्लड पहुंच गया और वहां पे उसके एब्जॉर्प्शन होगी, ऑक्सीजन होगी और जितने भी जो एक्टिविटीज है टिश्यूज में वो सारी परफॉर्म होगी। फिर उसके बाद क्या होगा, वहां पे ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। अब ब्लड जो है अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आएगा जिसको हम बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले कहां से आएगा, ये आएगा सुपीरियर वीना कावा के थ्रू आ जाएगा, ये अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी से थ्रू राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में सुपीरियर वीना कावा से अपर बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आएगा यहाँ पे, और जो लोअर बॉडी है वहां का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा इंफीरियर वीना कावा से। पहुंच गया ये राइट एट्रियम में। यहाँ पे जो इंफीरियर वीना कावा है इसकी एक ओपनिंग होती है, इसकी ओपनिंग यहाँ होगी और सुपीरियर वीना कावा की ओपनिंग अपर वाले पोर्शन में होगी। तो जो इंफीरियर वीना कावा की ओपनिंग है यहाँ पे यूस्टैकियन वॉल प्रेजेंट होता है। क्यों होता है,
क्योंकि जो इंफीरियर वेना कावा है इसकी पोजीशन लोअर बॉडी की तरफ होती है। अगर यहाँ पे कोई वॉल्व प्रेजेंट नहीं होगा तो ब्लड का फ्लो बैकवर्ड हो जाएगा। उसी को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे वॉल्व की प्रेजेंस होती है। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया। अब यहाँ पे भी क्या होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होगा जिसको बोलेंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व। जैसे ये आ गया ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये भी इस ब्लड के फ्लो को रोकेगा। अब जैसे ही ये राइट एट्रियम फिलअप हो जाएगा पूरी तरह से ब्लड से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से, तो ये वॉल्व ओपन हो जाएगा और पहुंच जाएगा राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल क्या है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल की कंपैरिजन में लेस थिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसको ज्यादा दूर तक ब्लड की फ्लो नहीं करना, ब्लड पंप नहीं करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो ये पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व होगा इस आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और पल्मोनरी वेन क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तभी तो यहाँ पे जो ये पल्मोनरी आर्टरी है ये यहाँ से राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगी लंग्स के लिए। और इसके फ्लो को बैक फ्लो को कौन रोकेगा, इस पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंट सेमिलुनर वॉल्व कितने आ गए यहाँ पे देखो, मिट्रल वॉल्व आ गया लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। देन आ गया एओर्टिक सेमिलुनर वॉल्व लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में। देन आता है यहाँ पर हमारा यूस्टेकियन वॉल्व, ये आ गया इंफीरियर वेना कावा का राइट ऑरिकल के साथ वॉल्व। देन आता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये आ गया राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच। देन आ गया पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व जो कि पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में। अब यहाँ से ब्लड चला जाएगा लंग्स में प्योरीफाई होने के लिए और ये सर्कल क्या होता जाएगा, बार बार रिपीट हो जाएगा। अब इस सर्कल में हम देखते हैं एक बार ब्लड जो है यहाँ से आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आ गया और यहाँ से डिफरेंट बॉडी पार्ट में गया। अब दूसरी बार यहाँ से और यहाँ से ब्लड आया इस चैम्बर में, देन इस चैम्बर में, और देन फिर चले गया वो लंग्स में प्योरीफाई होने के लिए। मतलब कि एक साइकिल में ब्लड का फ्लो हार्ट से 2 बार हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं हमारे डबल सर्कुलेशन। क्योंकि हार्ट जो है हमारा 4 चैम्बर का है, तो जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या होता है, इसमें सेपरेट होता है। अब आते हैं जो इसके और पार्ट होते हैं उनके बारे में। ये आ जाता है यहाँ पे जो ये एक सर्कल सा किया है मैंने, ये आ जाता है एसए नोड, जिसको हम हार्ट का पेसमेकर भी बोलते हैं। जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का सेंटर होता है ना, ये यहीं से ही अराइज होता है राइट ऑरिकल में। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगी। तो उसी तरह से जैसे धक धक करता है हमारा ब्लड, है ना, हार्ट बीट चलती है, वो इसी की वजह से ही चलती है। यहाँ से जो वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन है वो एंटर करेगी इधर, इस पोर्शन को बोलते हैं राइट ऑरिकल में ही ये प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं एवी नोड, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। और यहाँ से जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे जाएगी, जो 2 वेंट्रिकल के बीच में जो एक खाली सा स्पेस होता है, वॉल होती है इसकी, वहां पे जाएगी, जिसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। और ये बंडल ऑफ हिस क्या होता है, ये एक स्पेशलाइज्ड मास होता है, फाइबर, स्पेशलाइज्ड फाइबर का एक मास होगा जो कि अराइज होते हैं इस एवी नोड से। देन जो बंडल ऑफ हिस है, यहाँ से बहुत सारे फाइबर्स निकलते हैं जो कि वेंट्रिकल्स के पास जाते हैं, राइट की तरफ को भी जाएंगे और लेफ्ट की तरफ को भी जाएंगे। इनको हम बोलते हैं परकिंजे फाइबर। यही जो बंडल ऑफ हिस और परकिंजे फाइबर है, ये जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है इसको कैरी करते हैं थ्रू वेंट्रिकल, दोनों साइड को। जैसे यहाँ पे फिलअप हो गए तो ये क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर ब्लड का फ्लो यहाँ होगा। तो यहीं से ही पता चलेगा इसको, जब पेस मेकर यहाँ पे देखेगा कि यहाँ पे ब्लड का फ्लो जो है ओवर हो रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि अब ब्लड जो है यहाँ पे एंट्री लेगा। तो ये इसका काम आ जाता है। तो ये था हमारा आज के इस वीडियो का छोटा सा टॉपिक, जिसमें हमने देखा डबल सर्कुलेशन कैसे होती है और हार्ट के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है और हर एक जो स्ट्रक्चर है उसके क्या क्या से फंक्शन होते हैं।
I hope you like this video. Thank you so much for watching this video.